नमो नमः। संस्कृतगृहे भवतां सर्वेषां हार्दः स्वागतम् अभिनंदनम च। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संज्ञा प्रकरण की भाग 1 इस वीडियो को हम देख चुके हैं और इस वीडियो में हमने जाना त्रिमुनियों का परिचय, माहेश्वरी सूत्रों की उत्पत्ति किससे हुई, कितने माहेश्वरी सूत्र हैं, प्रत्याहारों की संख्या कितनी है और इत संज्ञक सूत्र कौन कौन से हैं। इसके अलावा लोप विधायक सूत्र कौन सा है, लोप संज्ञा सूत्र कौन सा है, ये सभी हमने संज्ञा प्रकरण भाग 1 में जाना। इसी क्रम से हम अब भाग 2 भी देखेंगे और आगे का क्रम हम जानेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी भी लगती है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट भी करके बताएं कि आपको क्या समझ में आ रहा है और क्या समझ में नहीं आ रहा है। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जितने भी विद्यार्थी शिक्षक भर्ती परीक्षा रेट, चाहे सेकंड ग्रेड, चाहे वह सीटेट एमपी परीक्षा वर्ग 3 इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आइए आज हम देखते हैं संज्ञा प्रकरण भाग 2। नमो नमः। एक बार फिर से सभी का स्वागत एवं आप हार्दिक अभिनंदन है। तो हम देखते हैं, कुछ प्रश्न आए थे कि माहेश्वरी सूत्रों में सभी वर्णों का उच्चारण तो एक बार होता है, फिर ह का उच्चारण 2 बार क्यों होता है। अच्छा प्रश्न है। तो इसका उत्तर ये होता है कि अट प्रत्याहार और शल प्रत्याहार में ह की गिनती की जा सके। मतलब प्रत्याहार होते क्या है, तो प्रत्याहार होते हैं जैसे अ, ई, ऊण माहेश्वरी सूत्र है, तो अ से लेकर न तक अण प्रत्याहार। ऐसे ही अट प्रत्याहार, तो अ से लेकर के ट तक अट प्रत्याहार और श से लेकर ल तक शल प्रत्याहार। उसी प्रकार देखिए कि अल प्रत्याहार जो है वो संस्कृत की पूरी वर्णमाला होती है। अच जो प्रत्याहार होता है वो स्वर होते हैं और हल जो प्रत्याहार होते हैं वह व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं य व र ल, तो ये य व र ल जो प्रत्याहार होता है इसे बोलते हैं यण प्रत्याहार। और उष्म जो मतलब उष्म जो व्यंजन होते हैं इन्हें कहते हैं शल प्रत्याहार। शल मतलब श, श, स, ह। तो इस प्रकार प्रत्याहारों में हम जान सकते हैं, जैसे कभी आ जाता है बीच बीच में अच प्रत्याहार, अल प्रत्याहार, हल प्रत्याहार, यण प्रत्याहार और शल प्रत्याहार। तो इस प्रकार से प्रत्याहारों की हम गणना इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि मैंने जो आपको एक सूत्र लिख कर के गृहकार्य दिया था कल के लिए, तो उस सूत्र का अर्थ आया नहीं किसी का कमेंट के माध्यम से, तो मैंने उसका अर्थ आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो देखिए, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, इसका अर्थ क्या है कि तालु आदि स्थान, तालु का मतलब हुआ तालु इस जो उच्चारण स्थान में है, इसके अलावा कोई सा भी, जैसे कंठ हो, तालु हो, मूर्धा हो, तो इस प्रकार तालु आदि स्थान एवं आभ्यंतर प्रयत्न, यह दोनों जिस वर्ण के समान होते हैं, उच्चारण के स्थान एवं प्रयत्न समान होते हैं, उन वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, ये सूत्र हुआ। अब जो अ होता है, अब इसमें अ का ही उच्चारण हुआ, आ का उच्चारण तो नहीं हुआ, तो अ में ही आ छुपा हुआ है, मतलब अ और आ की क्या हो जाएगी, सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। उसी प्रकार देखिए, जिस प्रकार इचु यशा नाम तालु, तो ई में क्या है, ई में ही बड़ी ई है और छोटी ही है, तो दोनों की क्या हो जाएगी, सवर्ण संज्ञा हो जाएगी, मतलब परस्पर में ये क्या है, समान है। ऐसे ही जब हम प्रयत्न में आगे देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। उसी प्रकार अब जो री है और री है, इन दोनों का तो जो उच्चारण स्थान है वो भी अलग अलग है, क्योंकि ऋतुरसाणाम मूर्धा और ऋतुलसानाम दंता, तो उच्चारण स्थान भी अलग अलग है। तो इसकी सवर्ण संज्ञा कैसे होगी, तो इसलिए कात्यायन ने एक वार्तिक लिखा, री वर्णयो मित सावर्ण्यम वाच्यम, मतलब री और री वर्ण की आपस में सवर्ण संज्ञा करनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि री कितने प्रकार का है, 18 प्रकार का, और री कितने प्रकार का है, 12 प्रकार का। और जब री और री आपस में मिल जाता है तो ये कुल मिलाकर 30 प्रकार हो जाता है। लेकिन कब, जब इनकी सवर्ण संज्ञा होती है उसके बाद, नहीं तो री स्वतंत्र रूप से तो 18 प्रकार का और री स्वतंत्र रूप से
12 प्रकार का, क्योंकि री में दीर्घ का अभाव होता है और री में किसी का भी अभाव नहीं होता है। लेकिन जब इन दोनों में परस्पर सवर्ण संज्ञा हो जाती है तो री और री क्रमशः 30 प्रकार के हो जाते हैं। री 18 प्लस री 12 और कुल मिलाकर के 30 प्रकार के यह हो जाते हैं। इसी प्रकार कुछ उच्चारण स्थान हम जानेंगे। उच्चारण स्थान किसे कहते हैं, क्या है उच्चारण स्थान का अर्थ, तो देखिए उच्चारण स्थान का अर्थ होता है वर्णों को उच्चारित किया गया स्थान उच्चारण स्थान कहलाता है। जैसे कि कंठ, अब क का उच्चारण स्थान क्या है, ई का उच्चारण स्थान क्या है, ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, तो क्रमशः ऐसे हमें पता लगेगा। तो उच्चारण स्थान होते हैं 8 प्रकार के, जिनके नाम क्रमशः है कंठः, तालु, मूर्धा, दंतः, ओष्ठः, नासिका, जीवामूल्य और उरः। तो इस प्रकार के से इनके नाम दे रखे हैं। आकुल मिलाकर के ये होते हैं 8। और उच्चारण स्थान को हम जान सकते हैं जब हम बोलते हैं तो कौन सा स्थान कंपन करता है या किस स्थान से कंपन होता है, तो उसके माध्यम से हम इसे जान सकते हैं। अब हम इनके कुछ सूत्र हैं जो हम जानेंगे। तो देखिए इनके सूत्र क्या है। पहला सूत्र है अकूह विसर्जनीयानाम कंठः। क्या है, अकूह विसर्जनीयानाम कंठः। उसी प्रकार ऋतु, दूसरा सूत्र है इचु यशानाम तालु। तीसरा सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा। चौथा सूत्र है उपपद्यमानीयानाम औष्ठौ। फिर उसके बाद अगला सूत्र है ऋतुलसानाम दंताः। उसके बाद अगला है यमगणनानाम नासिका। क्या है, यमगणनानाम नासिका च। ठीक है। उसी प्रकार ए दैतोः कंठतालु। उसी प्रकार ओ दौतोः कंठोष्ठम। उसी प्रकार वकारस्य दंतोष्ठम। अगला है जीवामूल्यस्य जीवामूलम। और उसके बाद है नासिकानुस्वारस्य। उसी प्रकार है अंत में उरः। तो इस प्रकार से ये सूत्र दे रखे हैं जिनका आप नियमित उच्चारण करके, नियमित अभ्यास करके इन सूत्रों को कंठस्थ कर सकते हैं। तो आप इनका नियमित अभ्यास कीजिए और इन सूत्रों को कंठस्थ कीजिए। फिर हम देखते हैं अगला चरण। पहला सूत्र आता है अकूह विसर्जनीयानाम कंठः। तो इसका अर्थ हम देखते हैं। तो देखिए अकार का मतलब हुआ अ और आ। जैसे मैंने आपको बताया था सवर्ण संज्ञा, तो आ के अंदर ही है आ। और फिर उसके बाद क्या है क वर्ग, अ आ क वर्ग। क वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, क ख ग घ ङ। फिर आता है हकार का अर्थ होता है ह एवं विसर्ग। जहाँ हो उन सभी का उच्चारण स्थान कंठ होगा। तो इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा। किसका, आ क वर्ग में होता है क ख ग घ ङ और ह एवं विसर्ग। इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ। जैसे कि प्रश्न आता है कि ख इति वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम। तो ऑप्शन क है कंठः, ख है तालु, ग है मूर्धा और घ है नासिका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। इसके बाद अगला सूत्र आता है इचु यशानाम तालु। इसका अर्थ होता है ई च वर्ग में आता है च छ ज झ ञ और यकार शकार। इन वर्णों का तालु उच्चारण स्थान होगा। मतलब जहाँ पर भी ये वर्ण दिखेंगे उसका उच्चारण स्थान तालु होगा। अब ई है तो ई के अंदर बड़ा ई भी आ जाता है, च वर्ग के अंदर च छ ज झ ञ आ जाता है, फिर यकार आ जाता है, शकार आ जाता है। इनका उच्चारण स्थान तालु होगा। जैसे कि श वर्ण से उच्चारण स्थान हम किम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपको पता चल गया होगा कि श किसके अंदर आएगा। तो आप इसका राइट आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। तीसरा सूत्र होता है
उपपद्यमानीयानाम ओष्ठो, मतलब अर्थ हुआ इसका उकार, उकार का अर्थ हुआ उ और ऊ। उसी प्रकार प वर्ग के अंदर आता है प फ ब भ म, तथा उपपद्यमानीय। अब ये उपपद्यमानीय क्या होता है, कोई सा भी वर्ण प फ के पूर्व यदि अर्ध विसर्ग आ जाए तो उसे कहते हैं उपपद्यमानीय। उपपद्यमानीय कहेंगे तो यह आए तो इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, ओष्ठ। ठीक है, और इन्हें ओष्ठ्य वर्ण भी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए उ आ जाए या प आ जाए, भ आ जाए, तो इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, ओष्ठ। और उपपद्यमानीय आपको बता ही दिया कि प फर के पूर्व अर्ध विसर्ग हो तो उसे उपपद्यमानीय कहेंगे। यदि अर्ध विसर्ग होना चाहिए इनके पूर्व, किसके पूर्व, प फ के पूर्व। जैसे कि प्रश्न है, ब वर्ण का उच्चारण स्थान है, ब जो वर्ण है इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा, नासिका होगा, ओष्ठ होगा या दंतहा होगा। तो इसका आपको राइट आंसर लिखना है कमेंट बॉक्स में। मैं आपका सबका कमेंट देखता हूं, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। और वीडियो को अगर आपको अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। इसी प्रकार अगला सूत्र आता है ऋतु रसाणाम मूर्धा। अब देखिए रिकार, रिकार दीर्घ भी होता है और ऋस्व भी होता है, मतलब छोटा और बड़ा दोनों होता है, तो इसके अंदर दोनों छोटे और बड़े हैं। उसके बाद आता है ट वर्ग। ट वर्ग में देखेंगे, ट वर्ग में आएगा ट ठ ड ढ ण। ठीक है, फिर आता है रकार, रकार का अर्थ होता है र, और फिर शकार, शकार का अर्थ होता है श। का उच्चारण स्थान मूर्धा है, इसलिए इन्हें मूर्धन्य वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मूर्धन्य वर्ण भी कहते हैं। अब पहला क्वेश्चन इसमें आप देख सकते हैं कि जो क्या है, ये ड है, ड वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो आपको पता होगा तो आप इसका ज़रूर राइट आंसर लिख के कमेंट बॉक्स में भेजना कि नासिका है, कंठ है, मूर्धा है, दंतहा है, क्या इसका राइट आंसर होगा। अगला सूत्र देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला सूत्र आता है ऋतु लसानाम दंतहा। अब री यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर री होगा ये केवल छोटा, क्योंकि री में आप जानते हैं किसका भाव होता है, दीर्घ का भाव होता है, इसलिए रिकार, त वर्ग, लकार, सकार का उच्चारण स्थान दंत होगा। अब त वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो त थ द ध न, और रिकार, रिकार मतलब होता है री, जहाँ भी कार आ जाए वहाँ पर वह एक ही वर्ण होगा। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना कि रिकार होता है 12 प्रकार का, तो इसमें ऋस्व तो होगा लेकिन दीर्घ नहीं होगा। क्या होगा, वो होगा प्लुत, एक तो ऋस्व एक प्लुत। ठीक है, और लकार फिर सकार, इसके अलावा का उच्चारण स्थान दंत होगा। और दकार का उच्चारण स्थान क्या होगा, ये प्रश्न है जिसका आपको राइट आंसर लिखना है किसमें, कमेंट बॉक्स में। उसके अलावा फिर अब हम अगला सूत्र देखते हैं जो कि है यमगणनानाम नासिका च। तो यमगणन का उच्चारण स्थान नासिका होता है, मतलब प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण नासिका है। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, नासिक्य वर्ण भी कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई सा भी वर्ग हो, क वर्ग हो, प वर्ग हो, च वर्ग हो, ट वर्ग हो, त वर्ग हो, इनका जो 5वां वर्ण है वह नासिका से बोला जाएगा। उसी प्रकार ए दायितो हो कंठ तालु, तो एकार और ऐकार का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ तालु, क्योंकि जो अ का उच्चारण स्थान है वो कंठ है और ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। जब दोनों को जोड़ देते हैं तो कंठ तालु हो जाता है, और दोनों वर्णों को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो कितनी वैज्ञानिकता इन व्याकरण में छुपी हुई है आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र है ओ दौ तो हो कंठोष्टम। ओ औ का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठोष्ठ होगा। कैसे होगा, तो देखिए अ का उच्चारण स्थान कंठ है और उ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। जब दोनों को जोड़ दिया जाए, दोनों को मिला दिया जाए, संधि कर दीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा, अर्थात ओ का उच्चारण स्थान होगा कंठोष्ठ। उसी प्रकार अगला सूत्र आता है वकारस्य दंतोष्ठम। जो वकार है वह है
उसका उच्चारण स्थान क्या होगा? दंतोष्ठ होगा। क्या होगा? दंतोष्ठ होगा। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। अगले सूत्र की ओर चलते हैं। जीवामूल्यस्य जीवामूलम। क ख के पूर्व यदि अर्ध विसर्ग हो तो इनका उच्चारण स्थान जीवामूल्य होगा। तो देखिए, हमने पहले एक सूत्र पढ़ा था कि प फ के पूर्व अर्ध विसर्ग होगा तो उसे कहेंगे उपपद्यमानीय। इसी प्रकार क ख के पूर्व यदि अर्ध विसर्ग हो तो उसे कहेंगे हम जीवामूल्य। क्या कहेंगे? जीवामूल्य। ठीक है। इसके बाद अगला सूत्र है नासिका अनुस्वारस्य। मतलब क्या है? अनुस्वार युक्त वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका से होता है। जैसे कोई सा भी वर्ण हो, यदि उसके ऊपर क्या लग रहा हो अनुस्वार, तो उसका उच्चारण स्थान नासिका से होगा। और नासिक के वर्ण तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, य म ग ण न म। तो ये क्या है? ये है नासिक के वर्ण। और यदि किसी भी वर्ण के ऊपर अनुस्वार लग जाता है तो उसे भी हम नासिक के वर्ण ही कहेंगे, क्योंकि वह भी नासिका से ही बोले जाते हैं। ठीक है। अब अगला एक और अंतिम जो सूत्र है उसे हम देखेंगे, वो है उरह। उरह का अर्थ होता है जिन वर्णों को हृदय से बोला जाता है, मतलब जिन, अर्थात बोलने में हृदय कंपन करता है, उस उच्चारण स्थान को उरह कहते हैं। यथा ह्री है, इस प्रकार। मतलब कोई सा भी वर्ण हो, यदि उसको ह के साथ बोला जाए, ह में जोड़ दिया जाए, तो वह क्या कहलाता है? उरह। क्योंकि उसे किससे बोला जाता है? उसे हृदय से बोला जाता है। उसको बोलने में हृदय कंपन करता है। तो यह है हमारा हुए उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान के सभी सूत्रों को मैंने आपको समझा दिया है। इसका अधिक से अधिक अभ्यास कीजिए तो ये आपको कंठस्थ हो जाएंगे। अब उच्चारण स्थान के अनंत क्रम में हम देखेंगे। उच्चारण स्थान के क्रम में एक चीज़ और आएगी जो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले हम देखते हैं ये कुछ सारणी। तो इस सारणी को आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या समझ लीजिए। कंठ तालु मूर्धा दंता ओष्ठ नासिका, कंठ तालु कंठोष्ठ दंतोष्ठ जीवामूल नासिका उरह। तो इन सभी वर्णों को यहाँ पे प्रदर्शित कर रखा है। जैसे अ क ख ग घ ङ और ह विसर्ग, ये कंठ है। फिर ई च छ ज झ य श, ये तालु है। री ट ठ ड ढ ण और र और श मूर्धा है। इसी प्रकार ये सारे वर्ण इसमें दे रखे हैं। तो आप इन वर्णों को देख करके उच्चारण स्थान समझ सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या? इसके बाद पढ़ेंगे हम प्रयत्न। तो प्रयत्न किसे कहते हैं? प्रयत्न का अर्थ क्या होता है? प्रयत्न की परिभाषा क्या है? इन सब को हम विस्तार से समझेंगे। तो आइए समझिए। देखिए, यत्न या प्रयत्न वर्णों के बोलने में किया गया प्रयास यत्न प्रयत्न कहलाता है। मतलब जब हम कोई सा भी वर्ण बोलते हैं तो उसके लिए जो हम प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, तो उसे ही हम प्रयत्न कहेंगे। यत्न सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्यंतर। ठीक है। अब जो आभ्यंतर यत्न होता है, इसकी परिभाषा क्या है? इसका अर्थ क्या है? तो देखिए, यदि वर्णों का उच्चारण करने में आंतरिक प्रयास किया जाए तो उसे आभ्यंतर यत्न कहते हैं। सामान्यतः हम समझ सकते हैं कि यदि, मतलब हमारा जो हृदय भाग है, हृदय भाग से लेकर के कंठ भाग तक जो हम प्रयास करते हैं वर्ण को बोलने का, मतलब वर्ण बोलने से पूर्व की गई क्रिया, जो हमारे कहाँ से, हृदय से और कंठ तक की जो क्रिया हो रही है, जो वायु की गति हो रही है, वायु के साथ क्रिया की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है, उसे हम बोलते हैं आभ्यंतर यत्न। क्या कहते हैं? आभ्यंतर यत्न। इसी प्रकार हम देखेंगे इनके प्रकार कितने आभ्यंतर यत्न के प्रकार होते हैं। तो देखिए, आभ्यंतर यत्न के प्रकार कुल मिलाकर 5 होते हैं। पहला यत्न है स्पृष्ट। इसका सूत्र है कादयो मावसानाः स्पर्शः। मतलब
क से म तक के वर्णों की स्पर्श संज्ञा होती है। जो क से म तक के जो भी वर्ण होते हैं, क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ, इस प्रकार के जो भी वर्ण होते हैं उनकी क्या होती है? स्पर्श संज्ञा, और उनका यत्न होता है स्पृष्ट। उसी प्रकार दूसरा यत्न है वो है ईशत स्पृष्ट। इसका सूत्र है यणो अंतः स्थाः, मतलब यण प्रत्याहार य व र ल में अंतस्थ संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? अंतस्थ संज्ञा, और इसका यत्न है ईशत स्पृष्ट। उसी प्रकार तीसरा यत्न है ईशत विवृत, मतलब शल उष्माणः। जो शल प्रत्याहार है श स स ह, ये उष्म संज्ञक वर्ण है। मतलब इनका जो संज्ञक है वो संज्ञा की जाती है, वो उष्म संज्ञा की जाती है, और इसका जो यत्न है वो है ईशत विवृत। और चौथा है विवृत, मतलब अचह स्वराहा, मतलब स्वर संज्ञक वर्णों का विवृत यत्न होता है। जो इसका यत्न देखेंगे तो विवृत यत्न होगा, और स्वर संज्ञा कौन सा सूत्र करेगा? ये विवृत यत्न करेगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम अगला और अंतिम यत्न देखते हैं। आभ्यंतर यत्न का अगला यत्न कौन सा है? तो है ये संवृत। संवृत में देखिए, ह्रस्व अवर्ण का उच्चारण काल में संवृत प्रयत्न और प्रक्रिया सिद्धि के समय केवल विवृत होता है। इसका सामान्यतः अर्थ ये हुआ कि जब हम उच्चारण करते हैं, जब हम अ का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण के समय तो या प्रयोग के समय तो उसका क्या होगा? संवृत यत्न होगा। क्या होगा? संवृत यत्न होगा। लेकिन यदि हम इसकी प्रक्रिया करते हैं या सिद्धि करते हैं, संधि समास कुछ भी करते हैं, तो इसका क्या होगा? इसका होगा विवृत। प्रक्रिया के समय विवृत और प्रयोग के समय संवृत होता है। ये हमें ध्यान रखना है। उसी प्रकार अगला जो यत्न होता है, अगला जो प्रयत्न होता है वो होता है बाह्यंतर प्रयत्न। पहला हमने पढ़ा था अभ्यंतर, दूसरा पढ़ रहे हैं बाह्यंतर। बाह्यंतर का अर्थ क्या हुआ? जो यत्न वर्ण उत्पत्ति के बाद, जब उसकी वर्ण की उत्पत्ति हो गई उसके बाद किया जाता है, उसे बाह्यंतर यत्न कहते हैं, बाह्यंतर प्रयत्न कहते हैं। इसका अनुभव सुनने वाला श्रोता भी करता है, करेगा ही सही, क्योंकि जब हम कोई भी यत्न करेंगे उसका बाह्य यत्न होगा तो श्रोता अर्थात सुनने वाला तो उसका अनुभव करेगा ही सही। तो इसका सामान्यतः आपने अर्थ समझ लिया होगा। जो यत्न वर्ण उत्पत्ति के बाद किया जाता है उसे बाह्यंतर, और जो वर्ण उत्पत्ति के पूर्व किया जाता है उसे कहते हैं आभ्यंतर। ठीक है, अब इसके प्रकार हम देखते हैं। इसके प्रकार हैं कुल 11। बाह्यंतर प्रयत्न के 11 प्रकार होते हैं। कुछ इस तरह हैं। पहला है विवार, दूसरा संवार, तीसरा श्वास, चौथा है नाद, पांचवा है घोष, छठा है अघोष, सातवा है अल्प प्राण, आठवां है महाप्राण, नौवां है उद्दात, 10वां है अनुदात और 11वां है स्वरित। तो हमें इसे अभ्यास से इसे कंठस्थ कर सकते हैं। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उद्दात, अनुदात, स्वरित। इसमें से हमने कुछ तो पढ़ ही लिया है, जैसे उद्दात, अनुदात, स्वरित हमने पूर्व में भी पढ़ा था। ठीक है, तो अब इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं, किन किन वर्णों में इनका यत्न होता है, किन किन वर्णों में ये शामिल होते हैं, इन्हें हम विस्तृत पूर्वक देखेंगे। तो देखिए, खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च, ये पहला यत्न है बाह्यंतर प्रयत्न का। अब देखिए खर प्रत्याहार। अब खर प्रत्याहार क्या है? तो खर प्रत्याहार है ख से लेकर के र तक के वर्ण। विवार, श्वास, अघोष यत्न होता है, मतलब इसमें विवार, श्वास, अघोष ये 3 यत्न इनके अंदर आते हैं। अब इसको सामान्य सरल तरीके से समझे तो खर का मतलब होता है वर्ग का पहला, दूसरा, श, स, ये चीज़ें होती है खर प्रत्याहार में। क्या होता है? पहला, दूसरा और श, स, ये होगा खर प्रत्याहार में। इसमें यत्न कौन कौन से होंगे? विवार, श्वास, अघोष। तो हमें सूत्र याद रखना है, खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च, सामान्यतः हमें याद हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा यत्न है हशः संवारा नादा घोषाश्च। ये गलत हो रहा है या थोड़ा सा, तो इसको सही कर लेना, हशः संवारा नादा अघोषाश्च। ठीक है,
तो हश प्रत्याहार के वर्णों का संवार नाद घोष यत्न होता है। अब हश क्या है? तो हश है वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। खर क्या था? वर्ग का पहला, दूसरा, और हश है वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। इसके अलावा ह, य, व, र, ल ये होंगे हमारे हश प्रत्याहार में, जिसका यत्न क्या होगा? संवार नाद घोष। तो हमें याद रखना है सूत्र हशः संवारा नादा घोषाश्च। ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं। तो वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणाश्च अल्प प्राणाः, मतलब क्या है? वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और यण का मतलब होता है य, व, र, ल। ये क्या है? ये अल्प प्राण है, मतलब 1, 3, 5 और यण ये अल्प प्राण कहलाते हैं। उसी प्रकार वर्गाणाम द्वितीया चतुर्थौ शलश्च महाप्राणाः, मतलब वर्ग का दूसरा, चौथा, श, मतलब शल प्रत्याहार महाप्राण कहलाते हैं। बहुत सिंपल है। वर्ग का दूसरा, चौथा और शल तो कहलाएगा महाप्राण, और वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और यण कहलाएगा अल्प प्राण। उसी प्रकार अगला है सभी, मतलब वर्ग का मतलब सभी अच्छ जो स्वर होते हैं, सभी अच्छ जो स्वर होते हैं ये उद्दात, अनुद्दात, स्वरित, संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। अर्थात सभी स्वर, उद्दात भी होगा, अनुदात भी होगा, स्वरित होगा। उद्दात मतलब जो उठा हुआ, अनुदात मतलब जो निचला, और स्वरित मतलब मध्यम वर्ण से जो भी बोले जाते हैं स्वर, उसे कहते हैं उद्दात, अनुदात, स्वरित। ठीक है। अब आपको क्या करना है? ये सभी सूत्रों को एक कंठस्थ रूप में रोजाना अभ्यास करके इनको कंठस्थ करना है। तो ये हमारे संज्ञा प्रकरण का भाग 2 हुआ। अब हम अगली वीडियो में भाग 3 के बारे में जानेंगे। भाग 3 में क्या क्या आता है, जैसे कि संधि की परिभाषा, संयोग की परिभाषा, इस तरीके से स्वरों का, व्यंजनों का वर्गीकरण किस प्रकार से कर रखा है, ये सब हम अगली वीडियो में जानेंगे। अब इनको मैंने एक क्रमशः सारणी के रूप में तैयार किया है, जो आभ्यंतर और बाह्यंतर है। तो आप इसे देख लीजिए और समझ लीजिए, और अच्छा लगे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए, आभ्यंतर यत्न, बोधक चक्रम। अब इसमें देखिए जो क से लेकर के म तक के वर्ण हैं, इसकी संज्ञा कौन सी? स्पर्श संज्ञा, और यत्न कौन सा? स्पृष्ट। दूसरे नंबर पे य, व, र, ल अंतस्थ संज्ञा हो रही है और ईशत स्पृष्ट है। उसी प्रकार जो तीसरा है श, श, सह संज्ञा उष्म और ईशत विवृत यत्न हुआ। अच संज्ञा है इसकी स्वर और विवृत इसका यत्न हुआ। इसी प्रकार पांचवा जो होता है ऋस्व, अवर्ण का प्रयोग संवृत्तम, परंतु प्रक्रिया दशा में विवृत हो जाता है। मैंने आपको बताया था ऋस्व जो अ होता है, मतलब छोटा जो अ होता है, इसका यदि हम प्रयोग करते हैं तो संवृत्त यत्न कहलाता है, लेकिन यदि इसकी प्रक्रिया दशा होती है तो वह कहलाएगा विवृत। ठीक है। अगला जो बाह्यंतर यत्न है उसे भी हम सारणी के माध्यम से देखेंगे। तो ये बाह्यंतर यत्न का चक्र है, इसे देखें आप। पहला है विवार, श्वास, अघोष। तो इसका है वर्ग पहला, दूसरा और श, स, स वर्ण विवार, श्वास, अघोष के अंदर आते हैं। दूसरा यत्न होता है संवार, नाद, घोष, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। ह, य, व, र, ल ये आते हैं किसके अंदर? ये आते हैं संवार, नाद, घोष के अंदर। और तीसरा होता है अल्प प्राण, जो होता है वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और यण प्रत्याहार। और चौथा होता है महाप्राण, जो वर्ग का दूसरा, चौथा और शल प्रत्याहार। और लास्ट और अंतिम उद्दात, अनुदात, स्वरित। अब ये क्या है? ये अच है, मतलब अच वर्णों की संज्ञा करता है उद्दात, अनुदात, स्वरित। तो आशा है ये पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी, और यदि आपको समझ में आई है तो आप इसे अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब कीजिए। हम अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।